नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे दोनों दल। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन का दौर जारी। जल्द घोषित हो सकते हैं 5 सीटों के प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये बड़ा अपडेट है। आपको बता दें कि चुनाव की तैयारी में दोनों ही दल यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी ओर से तैयारियां कर रहे हैं। प्रत्याशियों के नाम पर मंथन का दौर शुरू हो गया है और जल्द ही 5 सीटों के प्रत्याशियों के नाम घोषित हो सकते हैं। खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू से ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू, कुछ ही दिनों बाद आचार संहिता लगने वाली है और जल्द ही जो है चुनाव की तारीख घोषित होने वाली है लोकसभा चुनाव के। ऐसे में बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। देखिए, आपने स्वयं इस बात को कहा है कि जो उत्तराखंड की बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है वो, और जो राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी है, दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। और दोनों ही पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो दिल्ली में भी मंथन कर रहे हैं। और दिल्ली में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के ही राष्ट्रीय नेतृत्व की प्रत्याशियों को लेकर के एक दौर की बैठकें हो चुकी हैं, जबकि दूसरे दौर की जो बैठक है वो होनी है। तो ऐसे में जो प्रदेश के नेता हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, अपने अपने पार्टी हाईकमान के नेतृत्व में मंथन कर रहे हैं। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि उत्तराखंड में पहले चरण में जो चुनाव है वो हो सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के चुनाव की तिथि को, संभावित तिथि को ध्यान में रखते हुए दोनों ही पार्टी कोशिश कर रही हैं कि अपनी अपनी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो घोषित कर दिए जाएं। जो उत्तराखंड के प्रदेश स्तरीय नेतृत्व है वो दिल्ली में है। और अगर हम सत्ताधारी पार्टी की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ जो संगठन महामंत्री हैं वो दिल्ली में है। एक दौर की राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी बैठक हो चुकी है, जबकि दूसरे दौर की बैठक का भी मंथन भी अभी जारी है। तो ऐसे में जो तमाम दावेदार हैं वो भी नजर बनाए हुए हैं कि कब तक नामों की घोषणा होगी, और जो तमाम तैयारी है उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टी स्तर पर लगातार जो तैयारी है उनको तेज किया जा रहा है। और अब बीजेपी ने अब जनता से घोषणा पत्र तैयार करने के लिए सुझाव का अभियान भी शुरू कर दिया है। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने अपने जो संगठनात्मक मजबूती है उसके प्रयास शुरू कर दिए। तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति के तहत अपने अपने कार्यों की रफ्तार को बढ़ा दिया है। उम्मीदें की जा रही है कि पार्टी हाईकमान से मंथन के बाद जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। अब ये देखना होगा कि पहले कौन सा दल जो है, राजनीतिक दल, वो अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने वाला है। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी। वहीं सुनो, अगर हम बात करें जिस प्रकार से हम सुनते आ रहे हैं, कांग्रेस आलाकमान का जो कहना है इस बार नए चेहरों पर दाव खेल सकती है कांग्रेस, तो वहीं बीजेपी की भी एक अलग ही रणनीति बन रही है। तो क्या लगता है कि महिलाओं का कितना प्रतिशत इसमें शेयर रह सकता है प्रत्याशियों की सूची में, और किन किन लोगों को इस बार मौका दिया जा सकता है? क्या वाकई पार्टी जो है, दोनों ही पार्टियां नए चेहरों पर दाव खेल सकती है, या जो पुराने सांसद हैं उन्हें इस बार फिर से मौका मिल सकता है? देखिए, इन्हीं तमाम पहलुओं पर जो है पार्टी हाईकमान लगातार मंथन कर रहा है प्रदेश के नेताओं से, क्योंकि जो दावेदार हैं उनके नामों का पैनल तैयार कर लिया गया है। कांग्रेस के दावेदारों की हम बात करें तो जो हमें जानकारी संगठनात्मक तौर पर संगठन के सूत्रों से मिली है वो तकरीबन 40 पार्टी के नेताओं ने दावेदारी की है। और जो बीजेपी है, बीजेपी के 55 पार्टी नेताओं ने दावेदारी की है। तो ऐसे में मातृ शक्ति के सशक्तिकरण पर फोकस करते हुए पार्टी महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारने पर भी रणनीति तैयार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार जिस तरह से मातृ शक्ति के कल्याण की बात कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि दोनों ही दलों ने महिला नेताओं को भी चुनाव में उतारने का मन बनाया है। क्योंकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीट है, तो ऐसे में एक सीट पर ये कोशिश होती है दोनों ही दलों की कि एक सीट पर कम से कम महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। दूसरा, जहां तक पार्टी की रीति नीति की और
लोकसभा के अन्य तमाम जो पहलू हैं उनकी बात है, तो निश्चित तौर पर कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनका अपना एक जनाधार है, जिन नेताओं की संगठन में अपनी पहट है, जिन नेताओं का एक अपना एक वर्चस्व है, अपना एक राजनीतिक अनुभव है, ऐसे नेताओं के नाम पर मंथन हो रहा है ताकि वो जीत सके, क्योंकि दोनों ही दलों का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो है पार्टी के जिस उम्मीदवार को वो चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं वो जीत दर्ज कर सके। तो ऐसे में मुद्दे क्या होंगे, इन पर मंथन हो रहा है। कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। मौजूदा सांसदों की अगर हम बीजेपी की बात करें तो इनमें से कितने रिपीट होंगे और कितने नए चेहरे आएंगे, इन तमाम पहलुओं पर लगातार पार्टी के नेताओं की नजरें बनी हुई हैं और पार्टी हाईकमान की स्वीकृति के बाद अब देखना होगा कि आखिर किसके नाम पर पार्टी जो है वो दांव खेलने जा रही है। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ जो है बड़े फैसले हो सकते हैं, और खास बात कि 5 लोकसभा सीटों पर कौन से चेहरे यहाँ पर पार्टी उतारती है और क्या कुछ जो है हम कह सकते हैं कि क्या कुछ रणनीति रहती है प्रत्याशियों के नाम चुनने के ऊपर। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे